बैक टू योर्स चैनल किंग के फैक्ट में आपका स्वागत है। विश्व स्तर पर प्रशंसित के पॉप सनसनी बीटीएस ने न केवल संगीत जगत में तूफान ला दिया है, बल्कि अपने विचारशील और आत्मनिरीक्षण दृष्टिकोण से लाखों लोगों को प्रेरित भी किया है। अपने ज्ञानवर्धक गीतों और प्रभावशाली संदेशों के लिए जाने जाने वाले बीटीएस सदस्य उत्सुक पाठक हैं, जो अक्सर उन पुस्तकों की अनुशंसा करते हैं जिन्होंने उन्हें गहराई से प्रभावित किया है। यहाँ बीटीएस द्वारा अनुशंसित 10 जीवन बदलने वाली पुस्तकें हैं, जो उनकी विविध रुचियों और गहन ज्ञान को दर्शाती हैं। नंबर 1, हरमन हेसे द्वारा डेमियन। तो हरमन हेसे द्वारा डेमियन एक आवर्ती अनुशंसा है। विशेष रूप से नेता आरएम की ओर से यह उपन्यास आत्म खोज की यात्रा और मानव स्वभाव के द्वंद्व की पड़ताल करता है, ऐसे विषय जो बीटीएस की अपनी कथा के साथ गहराई से गूंजते हैं। कहानी एमिल सिंक्लेयर की है, जो अपने सच्चे स्व और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच संघर्ष से जूझता है। हेसे की आंतरिक आत्म की खोज और प्रामाणिकता की खोज बीटीएस के आत्म प्रेम और व्यक्तित्व के संदेशों के साथ संरेखित है। नंबर 2, एंटोनी डी सेंट एक्सुपेरी द्वारा द लिटिल प्रिंस, एक कालातीत क्लासिक। द लिटिल प्रिंस की सिफारिश बी सहित कई बीटीएस सदस्यों द्वारा की गई है। एक युवा राजकुमार के बारे में यह दार्शनिक कहानी, जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा करता है, मासूमियत, प्यार और मानवीय रिश्तों के सार के विषयों पर प्रकाश डालता है। पुस्तक की काव्यात्मक सादगी और गहन अंतर्दृष्टि ने बीटीएस को मंत्रमुग्ध कर दिया है, जिससे उन्हें प्यार संबंध और एक बच्चे की आंखों के माध्यम से दुनिया को देखने के महत्व के संदेश देने के लिए प्रेरणा मिली है। नंबर 3, वोन प्युंग सोहन द्वारा बादाम आरएम द्वारा अनुशंसित एक मार्मिक उपन्यास है। यह युंजे की कहानी बताता है। एक लड़का जो मस्तिष्क की बीमारी से ग्रस्त है, जिसके कारण उसके लिए भावनाओं को महसूस करना मुश्किल हो जाता है। अपनी यात्रा के माध्यम से युंजे प्यार हानि और मानवीय संबंधों के बारे में सीखता है। सहानुभूति और समझ की उपन्यास की खोज मानसिक स्वास्थ्य, जागरूकता और भावनात्मक गहराई के लिए बीटीएस की वकालत के साथ प्रतिध्वनित होती है। नंबर 4, मैंने सू ह्यून किम द्वारा मेरे जैसा जीने का फैसला किया। यह प्रेरक पुस्तक बीटीएस जिनकी पसंदीदा है, मैंने अपने जैसा जीने का फैसला किया, प्रामाणिक रूप से जीने और किसी के सच्चे स्व को अपनाने के महत्व पर जोर देता है। व्यक्तिगत उपाख्यानों और व्यावहारिक सलाह के माध्यम से सू ह्यून किम पाठकों को अपना रास्ता खोजने और सामाजिक दबावों का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पुस्तक के संदेश प्रशंसकों को खुद से प्यार करने और उनकी अनूठी यात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए बीटीएस के लगातार प्रोत्साहन के अनुरूप हैं। लियो बुस्काग्लिया द्वारा जीना, प्यार करना और सीखना, जिमिन ने एक महत्वपूर्ण प्रभाव के रूप में लिविंग, लविंग और लर्निंग का उल्लेख किया है। लियो बुस्काग्लिया के व्याख्यानों का यह संग्रह प्रेम, मानवीय संबंध और व्यक्तिगत विकास के महत्व की पड़ताल करता है। बुस्काग्लिया की गर्मजोशी और आकर्षक शैली पाठकों को प्रेम को उसके सभी रूपों में अपनाने और जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित करती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता और करुणा पर पुस्तक का जोर बीटीएस के मूल्यों और प्रेम फैलाने के उनके संदेश को प्रतिबिंबित करता है। नंबर 6, शिन डो ह्यून और यू नारू द्वारा शब्दों की शक्ति। आरएम द्वारा शब्दों की शक्ति की अत्यधिक अनुशंसा की गई है। यह शब्दों के हमारे जीवन पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव और सचेत संचार के महत्व पर प्रकाश डालता है। पुस्तक में प्रदान की गई अंतर्दृष्टि शब्दों की शक्ति और उपचार और प्रेरणा देने की उनकी क्षमता पर बीटीएस के गीतात्मक जोर के साथ संरेखित है। नंबर 7, शांत और जुनून के बीच। काउरी एकुनी और हितोनारी त्सुजी द्वारा वी ने बिटवीन कैलम एंड पैशन नामक उपन्यास के लिए प्रशंसा व्यक्त की है, जो प्रेम और रिश्तों की जटिलताओं की पड़ताल करता है। कहानी दो प्रेमियों के इर्द गिर्द घूमती है, जो दूरी और समय के कारण अलग हो गए हैं। उनके भावनात्मक संघर्ष और स्थायी संबंध को दर्शाया गया है। प्रेम की बहुमुखी प्रकृति की उपन्यास की खोज बीटीएस की लालसा, संबंध और भावनात्मक गहराई के गीतात्मक विषयों के साथ प्रतिध्वनित होती है। नंबर 8, मुझे खुशी है कि आप बोनो बोनो की तरह रहते हैं। सिकात्सु नो टोमोशा द्वारा यह हृदय स्पर्शी पुस्तक जुंगकुक को बहुत पसंद है। आई एम ग्लैड यू लिव लाइक बोनो बोनो में कार्टून चरित्र बोनो बोनो की सरल लेकिन गहन बुद्धिमत्ता को दर्शाया गया है। अपनी सौम्य और विनोदी कहानियों के माध्यम से यह पुस्तक दयालुता, सादगी और रोजमर्रा की जिंदगी की खुशियों के बारे में जीवन की सीख देती है। इसके उत्साहवर्धक संदेश प्रशंसकों को छोटे सार्थक क्षणों में खुशी खोजने के लिए बीटीएस के प्रोत्साहन के अनुरूप हैं। नंबर 9, पाउलो कोएल्हो द्वारा द अल्केमिस्ट। आरएम सहित कई सदस्यों द्वारा अनुशंसित पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट किसी के सपनों को साकार करने की एक गहन कहानी है। कहानी एक चरवाहे लड़के सैंटियागो की है, जो एक छिपे हुए खजाने की खोज के लिए अपनी यात्रा पर है, जो व्यक्तिगत किंवदंतियों की खोज का प्रतीक है। किसी के दिल का अनुसरण करने, यात्रा को अपनाने और ब्रह्मांड के संकेतों को पहचानने के बारे में पुस्तक के संदेश बीटीएस के प्रशंसकों को उनके जुनून को आगे बढ़ाने और उनके अनूठे रास्तों पर भरोसा करने के प्रोत्साहन के साथ संरेखित करते हैं। नंबर 10, हारुकी मुराकामी द्वारा जंगकूक ने हारुकी मुराकामी के का उल्लेख किया है, जो एक जटिल और कल्पनाशील उपन्यास है, जो वैकल्पिक वास्तविकताओं को जोड़ता है और प्रेम, शक्ति और पहचान के विषयों की पड़ताल करता है। पुस्तक का जटिल कथानक और अवास्तविक तत्व विचारों
उत्तेजक और सीमा धक्का देने वाली कहानियों के लिए जंगकूक की सराहना को दर्शाते हैं। मुराकामी की समानांतर दुनिया की खोज और अर्थ की खोज BTS की वास्तविकता और कल्पना की कलात्मक खोज के साथ प्रतिध्वनित होती है। ये 10 पुस्तकें BTS सदस्यों के दिमाग की एक झलक पेश करती हैं, जो उनकी बौद्धिक जिज्ञासा, भावनात्मक गहराई और दार्शनिक झुकाव को दर्शाती है। अपनी सिफारिशों के माध्यम से BTS न केवल अपनी साहित्यिक प्रेरणाओं को पोस्ट करता है, बल्कि अपने BTS आर्मी को विविध दृष्टिकोणों का पता लगाने और आत्म खोज की यात्रा शुरू करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। चाहे आप दार्शनिक अंतर्दृष्टि, भावनात्मक अनुनाद या वैज्ञानिक आश्चर्य की तलाश में हो, BTS द्वारा अनुशंसित ये जीवन बदलने वाली किताबें निश्चित रूप से एक स्थायी प्रभाव छोड़ेंगी। तो BTS आर्मी इन 10 पुस्तक में से आपने BTS का कौन सा पुस्तक पढ़ा है, हमें कमेंट में जरूर से बताना और जाने से पहले हमारी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।